अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, गर्मी और गर्मी का ज़ोर, तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गर्मी का तोड़। जी, तो गन्ने का जूस पीने का दिल कर रहा है लेकिन बाहर जाने का दिल नहीं है। तो दिक्कत कैसी, घर में बनाएं गन्ने का जूस, वो भी शुगर कैन के बग़ैर। तो देखिए, इतना रिफ़्रेशिंग, इतना मज़ेदार, इतना अच्छा और ठंडा ठार शरबत आप सब के लिए हाजिर है। तो चलिए देखते हैं रेसिपी कि कैसे ये घर में बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए जैगरी, यानी कि गुड़। तो गुड़ जो है, आपको पता है, ये एक नेचुरल स्वीटनर है। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का चाहिए और 3 से 4 हमें यहाँ पे लेमन चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हमें पुदीने के पत्ते चाहिए। ये मैंने पुदीना अपने पास रख लिया है। इसकी हमें डंडियाँ नहीं चाहिए, हमें इसके पत्ते चाहिए। और उसके बाद जो चीज़ इसका जायका जो है वो बढ़ा देती है, दुबाला कर देती है, वो है यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए और ये तमाम चीज़ें हमें घर में इजीली अवेलेबल हमारे पास होती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जैगरी को छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। आप किसी भी नाइफ़ की हेल्प से या किसी भी और चीज़ की हेल्प से इसको छोटा छोटा सा बारीक सा कटिंग कर लें, ताकि अगर जब हम इनको ग्राइंड करें तो ये हमें कोई दिक्कत ना हो। चाहे आप इनको मज़ीद छोटा कर लें अपने हाथ से, इस तरह से इनको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लें। उसके बाद हम ये जो हमारे पास पुदीना है, इसको हम पत्ते इसके अलग कर लेंगे और इसकी डंडियाँ अलग कर लेंगे। हमें इसकी डंडियाँ नहीं चाहिए, हमें इसके पत्ते चाहिए। पुदीना जो है, आपको पता है, इसके साथ कितना रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट आ जाता है। और ये वैसे भी हमारे लिए, पुदीना जो है, हमारे जिगर के लिए, हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे जिगर की, हमारे मैदे की सफाई करता है। तो हमें यहाँ पे थोड़े से इसके पुदीने के पत्ते चाहिए रिफ़्रेशिंग टेस्ट के लिए। उसके बाद हम एक ब्लेंडर ले लेंगे, उसके अंदर हम ये जो हमने जैगरी है, यानी कि गुड़ जो हमने पीस के रखा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग किया हुआ है, इसको हम ब्लेंडर में डाल देंगे। साथ ही हम अदरक का टुकड़ा भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जो हमने पुदीने के पत्ते यहाँ पे तोड़ के रखे हैं, इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम इस ब्लेंडर के अंदर ही थोड़े से ये पत्ते जो हैं वो शामिल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये जो लेमन है, ये हम इसके अंदर स्क्वीज़ कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो लेमन है, इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है गर्मी बहुत शिद्दत से पड़ रही है। तो जो लेमन है वो बाज़ार में बहुत महंगे दामों जो हैं वो बिक रहे हैं। तो और मिलते भी अच्छे वाले नहीं हैं, बिल्कुल खुश्क सूखे से जो लेमन है वो मिल रहे हैं। तो अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ईज़िली आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसके अंदर डाल लें। तो इसका जो टेस्ट है इनके साथ बहुत ही मज़े का बन जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप जो है, हम इसके अंदर तकरीबन 1 ग्लास के करीब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, ताकि हम इसको ग्राइंड कर सकें। और नेक्स्ट स्टेप, हम इसके अंदर काला नमक जो है वो शामिल करेंगे। ये बहुत ही आसानी से पंसार वगैरह से मिल जाता है। और इसके बाद हम इसको बिल्कुल ठंडा ठार चिल करने के लिए थोड़े से आइस क्यूब्स इसके अंदर शामिल करेंगे। और आइस क्यूब शामिल करने के बाद हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। तो चलिए, बस अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो कितना मज़ेदार सा हमारा, इतने झटपट से हमारा जूस जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी ना बाहर जाने की कहीं हमें ज़रूरत है, ना किसी से मंगवाने की ज़रूरत है। इतना रिफ़्रेशिंग बनता है और इसका टेस्ट जो है वो एग्जैक्टली लाइक शुगर केन जूस। तो ये देखिए, ये हमारा ग्राइंड हो चुका है बड़ा अच्छा सा। अब हम इसको एक जग में डाल लेते हैं। इसको हम जग में डाल लेंगे और इसके बाद हम इसके, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम इसके अंदर मज़ीद जो है वो पानी शामिल कर देंगे। और जो लास्ट में ये जो हमारे पास जो थोड़ा सा गुड़ इसके अंदर ग्राइंड नहीं होता, उसको भी शामिल कर देंगे ताकि वो मेल्ट होता जाए। तो ये देखें, हमने इसके अंदर मज़ीद पानी जो है वो शामिल कर दिया है। और हमारा जो 4 से 5 ग्लास हमारे शुगर केन जूस के रेडी हो गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि गुड़ की हाफ़ पीसी मैंने शामिल की थी। हाफ़ पीसी के साथ मेरे पास तकरीबन 4 से 5 ग्लास इजीली बन गए शुगर केन जूस के। तो हम इनको ग्लास में सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार, इट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक शुगर केन जूस और बहुत ही रिफ़्रेश बनता है। और ये देखें, हमें पता है कि हमारे सामने साफ़ सुथरे हाथों से बना हुआ है, साफ़ सुथरे ग्लास हैं।
आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, आपको ये होममेड शुगरकेन जूस कैसा लगा। और जाते-जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो इनका इंतकाल हो गया है लास्ट वीक, तो आप सब उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा और उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको बुलंद मुकाम अता फ़रमाएँ। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।